तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सनातन पर दिए गए बयान पर अब पटना सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आईपीसी की 5 धाराओं के तहत उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पटना के एमएलए एमपी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था, जिसके खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन पर 153A, 295A, 258, 500 और 504 धारा के तहत नोटिस जारी करने का आदेश है। याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने 4 सितंबर को पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी और 2 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता सुजीत गुप्ता ने याचिकाकर्ता से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि पटना सिविल कोर्ट ने उनके एक बयान पर संज्ञान लिया है और इस मामले पर नोटिस भी जारी की है। क्या है पूरा मामला हम जानेंगे याचिकाकर्ता से, जो उनके बयान पर पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया था और पूरे मामले पर अब नोटिस हो गई है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एवं पटना हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के श्रीरंगपेट में सनातन धर्म को समूल नष्ट करने के लिए लोगों को ललकारा और अपने लोगों को ललकारा। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसे शब्दों से एक तरह से ऐसे कहिए कि उन्होंने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया। उन्होंने सनातनी लोगों को डेंगू, कोरोना और मलेरिया बताया और धर्म को भी। हम सनातन के खिलाफ बोला ये मायने नहीं है वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलते, ईसाइयों के खिलाफ बोलते तो मैं जरूर फिर भी मैं ये करता। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने का एक कुत्सित प्रयास किया। दूसरी तरफ मैं ये बता रहा हूँ कि इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदू भावनाओं का बहुत बड़ा चोट पहुँचा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा आपको बता देते हैं कि एक नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैंने पटना के सिविल कोर्ट में सीजीएम के यहाँ एक मुकदमा फाइल किया। संजोग से आपको पता होना चाहिए कि उदयनिधि स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं एमके स्टालिन, उनके पुत्र हैं और वे वहाँ युवा कल्याण एवं मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, साहब एडीएम के सेक्रेटरी भी हैं युवा विंग का। तो एमएलए होने के नाते पटना के सीजीएम ने उस मुकदमे को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ के विशेष न्यायाधीश एमएलए एमपी कोर्ट के माननीय श्रीमती सारिका बहालिया की कोर्ट ने आज आईपीसी के 5 धाराओं के तहत संज्ञान लिया। फर्स्ट धारा 153A, सेकंड 295A, थर्ड 298, फोर्थ 500 एंड 504 आईपीसी की धारा के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अब क्या होगा इस पूरे मामले पर? अब क्या होगा? नोटिस जारी आएगा, वो जवाब देंगे। बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा जो प्रक्रिया है कानून, उसमें ट्रायल फेस करेंगे और उनको सजा। सबसे पहले आप ये जानिए कि 2 धारा जो है 153A और 295A, उसके तहत 3 वर्ष की सजा है। नन वेलेबल धारा है, सेक्शन है, तो उनको आना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और मुकदमा जिस तरह के उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है उसके तहत उनको सजा होगा। एडवोकेट भी आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। पहली बार कोई ऐसा नहीं है। उनको नहीं, अब तो उस कोर्ट में नहीं आएंगे। अब सपोजेड उनको तो एंटीसिपेटिक डीजे के यहाँ जाना पड़ेगा। अब तो उसी के लिए ना आएंगे, इसलिए कि 2 धारा नॉन अवेलेबल है। तो आज मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं कानून का मंदिर जो है उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अगर कानून का मंदिर न रहे तो देश में कभी भी दंगा फसाद हो सकता है। और उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से खिलवाड़ किया हिंदुओं के साथ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं भी मर्माहत था, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और यहाँ देश की 80% आबादी लगभग सनातनी है। तो एक चीज़ आप ये मानिए कि आज जो स्थिति है देश में
कि ये लोग वोट के लिए मानवीयता को ख़त्म कर रहे हैं और खासकर बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि हमारी उनकी भाषण को जब मैंने सुना, 2 तारीख को भाषण दिए थे और 2 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में भी देखा और 4 तारीख को इस देश में पहला मैं मुकदमा दर्ज किया हूं। और ये पूरे हिंदुस्तान में आज पहली मुकदमा ऐसी है जिसमें उनको संज्ञान हुआ। इसलिए ये पटना के कोर्ट, MLA MP कोर्ट की प्रभारी माननीय जो न्यायाधीश हैं श्रीमती सारिका बहालिया जी, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और कानून के मंदिर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। दो धारा में उनको बेल लेना ही पड़ेगा। नहीं है तो 5 धारा में, लेकिन 2 जो है नॉन बेलेबल है, उसमें 3 साल की सजा है और एक धारा जो है 298 जो है सेक्शन, उसमें 1 वर्ष का है और 500 में 6 माह का है और 504 में भी 6 माह का, लेकिन 6 माह और बढ़ाया जा सकता है अगर कंडक्ट सही न हो। सबसे पहले मान लीजिए कि 2 जो धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल है और 3-3 साल सजा है, तो ट्रायल फेस करेंगे। उनको सजा कराने के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। वहाँ पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है मुझे और वहाँ से एपेक्स कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी होगा मैं जाऊंगा एक अधिवक्ता होने के नाते। क्योंकि देखिए किसी भी समाज के लिए धर्म जो है उसके एक पगड़ी होता है और राजनीति जो होती है वो बड़ा विचित्र होती है। उसको इस रुपये में कहिए कि वो पादुका होता है, तो हम लोग अपना मस्तक को कोई खोना नहीं ना चाहेगा। और उन्होंने देखा कि मैं दंगा भड़का दूंगा और वोट ले लूँगा कुछ खास वर्ग का, और दंगा निश्चित रूप से होता, लेकिन यहाँ के सनातनी लोग बहुत ही धैर्य के साथ परिचय दिए और उस मुकदमा के तहत आज एक प्रहरी, कानून के प्रहरी के रूप में, एडवोकेट के रूप में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पूरे इंडिया में पहला उन पर संज्ञान कराया पटना के MLA MP कोर्ट में। धन्यवाद। तो ये थे याचिकाकर्ता और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब आने वाले समय में जो है उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 5 धाराओं में संज्ञान लिया गया है और 2 ऐसी धारा है जो नॉन बेलेबल है। तो यानी साफ देखा जा सकता है कि आने वाले समय में उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती है और इस पूरे मामले पर आगे क्या कोर्ट फैसला लेता है वो देखने वाली बात होगी। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।